हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अभी हमने आप पहले वीडियो में आपको पार्ट 1 में बताया था कि इसमें स्ट्रक्चर वगैरह ये सब पहचान वगैरह लिखाई थी पहले ही ना। कुछ हमने वाक्य आपको ज़्यादा उसमें बताए नहीं थे, एक ही वाक्य बताया था। तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, और भी वाक्य आपको बताएंगे ट्रांसलेट करके किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव में वाक्य ट्रांसलेट करेंगे और कौन सा तरीका अपनाएंगे कि सरलता से वाक्य ट्रांसलेट हो जाए। तो आप यहाँ देखें बोर्ड पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले तो आपको पहचान ध्यान रखना है। क्या है, वाक्य के अंत में लिखा रहता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, इस तरह से। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक लगती है हैज बीन, दूसरी लगती है हैव बीन। हैज बीन लगती है सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ, जितना भी सिंगुलर नंबर है सभी के साथ हैज बीन, और जितना भी आपका बहुवचन है जैसे आई वी यू दे सभी के साथ हैव बीन। और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, इसमें क्या होता है नकारात्मक में हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगने लगता है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक और प्लस टाइम प्लस दी ऑफ द सेंटेंस। अब मैं आपको वाक्य दिखाता हूं किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। पहला वाक्य देखिए आप, वे 3 दिन से चाय नहीं पीते रहे हैं। ये वाक्य है वे 3 दिन से चाय नहीं पीते रहे हैं। देखो लास्ट में आपको पहचान जरूर ध्यान देखना, ता रहा है, ती रहे, ते रहे आया, मतलब वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ये क्या है, वर्तमान में अपूर्ण निरंतर। इसमें ऐसा लगता है आधा काम हो गया है और आधा चल रहा है। तो देखिएगा हम किस तरह से इसको करते हैं अनुवाद। कक्षा 6वीं से 10वीं तक के बच्चों को अनुवाद आता है पेपर में करने को, तो बहुत ही काम की चीज़ है। बस आपको स्ट्रक्चर और किस तरह से करते हैं थोड़ा सा आइडिया पता रहेगा तो आप वैसे भी और भी वाक्यों को कर पाओगे। बस आपको मीनिंग से याद रखना है, वर्ब याद रखना है। देखिएगा हम सबसे पहले लिखेंगे दे के लिए लिखेंगे दे, और दे के साथ देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी हैव, क्योंकि बहुवचन है ना। तो ये हैव लिख दिया, हैव के बाद में हमने नॉट लिख दिया, नॉट के बाद बीन, और इसमें वर्ब हो रही है पीने की, पीने के लिए बोलते हैं ड्रिंक, इसमें लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। अब भाई क्या चीज पी रहा है, चाय, चाय के लिए बोलते हैं अंग्रेजी में टी। अब इसमें लिखा है कि 3 दिन से, मतलब कौन से 3 दिन है, अनिश्चित है और गिनती में भी है। तो अनिश्चित है और गिनती में है तो उसके लिए हमेशा क्या लगता है, फार लगता है, फार, है ना। और ये जाएगा फॉर 3 डे। फॉर 3 days। दे हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 3 days। वे 3 दिन से चाय नहीं पीते रहे हैं। ये ट्रांसलेट हो गया। आपको देखो इधर बोर्ड पे आपको समझ भी आ रहा होगा कि कितने आसानी से कर लिया है। ऐसे हम और भी वाक्यों को करेंगे। क्या है, किसी भी व्यक्ति को बस थोड़ा सा आइडिया पता हो जाए वो आसानी से ट्रांसलेट कर सकता है, कोई भी विद्यार्थी हो स्कूल कॉलेज का। बस आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस तरह से भाई ये ट्रांसलेट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। दूसरा वाक्य देखिए,
राकेश सुबह से गृह कार्य नहीं करता रहा है। राकेश सुबह से गृह कार्य नहीं करता रहा है, पहचान लिया कि लास्ट में ता रहा है, मतलब वाक्य किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसका ट्रांसलेट देखिए आप। सबसे पहले तो हम लिखेंगे राकेश अनाराम के ट्रांसलेट के अनुसार राम एक मात्रा से आर लिख दिया, काम एक मात्रा से हमने के ई शक्कर वाले साथ से एस एच लिख दिया। जब शब्द खत्म होता है तो आखिरी का एक अक्षर हट जाता है, एक हटा दिया, तो ये राकेश हो गया। अब नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, तो हैज लिख दिया, हैज के बाद नॉट नहीं के लिए, और उसके बाद बीन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना क्रिया हो रही है यहाँ पे, करने के लिए बोलते हैं डू, और उसमें जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा डूइंग, और गृह कार्य के लिए बोलते हैं होमवर्क। ये हो गया होमवर्क अपना ऑब्जेक्ट। अब सुबह से तो दिन के भाग के नाम के साथ क्या लगता है? सिंस लगता है, तो ये आ गया सिंस। अब टाइम में सुबह से है तो उसको लिखना भी पड़ेगा। इन द मॉर्निंग, ये देखिएगा ट्रांसलेट हो गया है। राकेश हैज नॉट बीन डूइंग होमवर्क सिंस इन द मॉर्निंग। और भी वाक्य बताएंगे, देखिएगा आप किस तरह से हम ट्रांसलेट करते जा रहे हैं आसानी से। कोई स्थान के विषय में देखते हैं। तीसरा वाक्य, मैं जुलाई से वहां नहीं जाता रहा हूं। ठीक है, इसमें ये सब्जेक्ट जो है वो आई बहुवचन में आया है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट हम लिख देंगे आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लग रही है हैव, तो हैव लिख देंगे। हैव के बाद आ जाएगा अपना नॉट, नॉट के बाद देखिएगा वीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो रही है जाने की, सभी को पता है जाने के लिए बोलते हैं गो, और उसमें लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। जब भी जाने की बात हो, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट से पहले जाएगा टू। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू, वहाँ मतलब कोई स्थान है दूर का, उसके लिए हम लिखेंगे देयर, देयर मीन्स वहाँ। और जुलाई से मतलब महीने का नाम दिया है, तो है ना, नाम के साथ हमेशा क्या आ जाएगा? सिंस जुलाई। ये हो गया JULY जुलाई। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू देयर सिंस जुलाई। आपको समझ आया होगा, देखो। और अगला वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही आप और भी आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। ये तीसरा वाक्य मैंने आपको बताया, और भी वाक्य बताऊंगा मैं। और देखिएगा 4 नंबर में हम देखते हैं, हम एक वहां से
गीत नहीं गाते रहे हैं। देखो इसमें लिखा है हम 1 माह से गीत नहीं गाते रहे। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, पहचान। वाक्य अंत में लिखा है ता रहा है, ती रही है, ते रहे। ठीक है, ये पहचान लिया आपने लास्ट में। इसके बाद आप देखो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार वी, हम के लिए अंग्रेजी में बी लिखेंगे। बी के साथ देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, हैव। तो ये हैव लिख दिया हमने। और इसके बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद आ जाएगा बीन। तो ये हो गया बी हैव नॉट बीन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का की हो रही गाने की, है ना। गाने के लिए क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं, SING सिंग। और इसमें लग जाएगा क्या, ING, तो क्या हो जाएगा सिंगिंग। और फिर उसके बाद क्या जाएगा, एक आर्टिकल आ जाएगा ऑब्जेक्ट से पहले आ। और फिर यहाँ जाएगा गीत के लिए सॉन्ग। और 1 माह मतलब कौन सा माह है, गिनती में है, निश्चित नहीं है कौन से महीने की बात हो रही है। तो ये अनिश्चित चीज है और गिनती में भी है 1 माह। मैंने आपको सिंस और फार के नियम में बताया था। तो इसमें लग जाएगा फॉर। और 1 माह के लिए लिखेंगे हम 1 मंथ, अंग्रेजी में 1 मंथ। ये ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, आपको समझ आया होगा कितने आसानी से हम करते जा रहे हैं। आसानी कुछ नहीं है, आपको बस स्ट्रक्चर याद रखना है। तो कोई भी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं का विद्यार्थी आसानी से ट्रांसलेट कर पाएगा और सीख पाएगा इसको। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। एक बार और बता दे रहे हैं। ये वाक्य है तुम सुबह से उसे नहीं देखते रहे हो। अब इसमें देखो हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले तो देखेंगे आप सब्जेक्ट तुम के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू। तो ये हमने यू लिख दिया यहाँ। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, हैव। तो हैव के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद हम लिखेंगे वीन। पूरा स्ट्रक्चर के अनुसार हम करते जा रहे हैं, मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का की हो रही देखने की, एक दूसरे को देखने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, SEE आने देखना। और इसमें नियम काम करेगा ING वाला, तो बिना बदलाव के ING। ठीक है, तो सी का हो जाएगा सीन। अब किसे, जैसे पुरुष को देख रहे हैं तो हिम, लड़की को देख रहे हैं गर्ल्स के लिए तो हर। तो यहाँ हर लिख दे रहे हैं। You have not been seeing her, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर। इसके बाद में सुबह, दिन के भाग के साथ हमेशा क्या आता है, सिंस आता है। आपको याद रखना है, जब भी सुबह दोपहर शाम की बात हो तो आपको हमेशा सिंस लगाना है निश्चितता के साथ में, और दिन के भाग के नाम के साथ सिंस। फिर इन द मॉर्निंग भी आ जाएगा, क्योंकि टाइम को लिखना भी तो पड़ेगा। इन द मॉर्निंग नीचे लिख दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, हम अपनी छोटी राइटिंग हो जाती। ठीक है, ये आज हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पार्ट 2 में नेगेटिव में आपको हमने और भी वाक्य करके दिखाया है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब जब आप करें तो बेल आइकन पे जो ऑल करके लिखा रहता है उस पर आप क्लिक कर दें, तो हमारी सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी।
और आगे ये सब वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें। कहीं कुछ हम द्वारा कोई मिस्टेक हो रही है पढ़ाने में तो आप कमेंट के माध्यम से भी बोल सकते हो कि आप सर इस तरह से गलत पढ़ा रहे हो, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।